हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ की थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। और क्या आपको पता है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 क्या कहती है रिगार्डिंग फॉरेस्ट कवर? तो आइए जानते हैं पूरी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने थोड़े टाइम पहले इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज़ की थी, जिसमें बताया गया था कि फॉरेस्ट कवर अक्रॉस द कंट्री जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर कुछ कंसर्न्स दिखाए थे, जैसे कि फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन होना नॉर्थ ईस्ट में और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। आइए अब समझते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या होती है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बेसिकली एक असेसमेंट है इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर का, जो कि पब्लिश किया जाता है एवरी 2 ईयर्स बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो फर्स्ट सर्वे था वो पब्लिश किया गया था 1987 में, और 2021 का जो रिपोर्ट है वो 17th नंबर की रिपोर्ट है सिंस द फर्स्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1987। इंडिया वर्ल्ड की ऐसी कुछ कंट्रीज़ में शुमार है जो कि ऐसी रिपोर्ट देती है एवरी 2 ईयर्स, और ये रिपोर्ट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और रोबस्ट माना जाता है, क्योंकि ये कंप्यूट की जाती है थ्रू वॉल टू वॉल मैपिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर, और इसमें रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्ट के बेसिस पे ही प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन की जाती है पॉलिसीज़ की रिगार्डिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब देखते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की फाइंडिंग्स क्या हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है कंट्री में वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, और इसमें 1540 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया जो है पिछले 2 साल में ऐड हुआ है। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि होता है अराउंड 21.71% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया। और ये जो परसेंटेज है पहले 2019 की रिपोर्ट में 21.67% थी, यानी कि 21.67%। और कंट्री का जो एब्सोल्यूट अमाउंट है ट्री कवर का वो इंक्रीज़ किया है 721 स्क्वायर किलोमीटर से। ये सारी फिगर्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आएगा। हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर जो है वो सबसे पहले तेलंगाना में सबसे ज़्यादा दिखाया गया है, जो कि 3.07% है। आंध्र प्रदेश में उसके बाद 2.22%, और उसके बाद है उड़ीसा 1.04%। वहीं 5 ऐसे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के जिसमें कि फॉरेस्ट कवर का लॉस दिखाया गया है, जिसमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। वहीं मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव्स का जो एरिया है एक कंट्री में वो 17 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज़ हुआ है, और टोटल मैंग्रोव कवर जो है इंडिया में अब बन गया है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। रिपोर्ट ये भी बताती है कंट्री के फॉरेस्ट कवर का 35.46% जो है वो फॉरेस्ट कवर ऐसा है जो कि प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स है, और इसमें से भी 2.81% जो है वो एक्सट्रीमली प्रोन है, 7.85% वेरी हाईली प्रोन और 11.5% हाईली प्रोन है। वहीं टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्रीज फॉरेस्ट की बात करें तो वो अब हो गया है 7204 मिलियन टन्स, जिसमें कि इंक्रीज़ हुआ है 79.4 मिलियन टन्स 2019 के एरिया से। वहीं बैम्बू फॉरेस्ट की बात करें तो उसका एरिया भी इंक्रीज़ किया है 13,800 मिलियन स्टेम से 2019 में अराउंड 53,000 मिलियन स्टेम्स इन 2021। आइए अब देखते हैं कि कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं जिनकी अंदर ग्रोथ हुई है एरिया में। जो 2021 की रिपोर्ट है वो कहती है ओवरऑल जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, बट ये यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द कैटेगरीज। 3 टाइप की कैटेगरीज है फॉरेस्ट की जो सर्वे की जाती हैं, जिसमें पहली है वेरी डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और तीसरी है ओपन फॉरेस्ट। जहाँ तक वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो रिपोर्ट कहती है कि इसमें 501 यानी कि 501 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक हेल्दी साइन है। वहीं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो इसका एरिया है 1582 यानी 1582 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डिक्लाइन हुआ है फॉरेस्ट कवर।
और वहीं जो ओपन फॉरेस्ट एरिया है उसमें इंक्रीज़ हुआ है 2621 स्क्वायर किलोमीटर का। तो एक्सपर्ट्स का कहना है जो नेचुरल फॉरेस्ट या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में से जो 1582 स्क्वायर किलोमीटर डिक्लाइन हुआ था, वही एरिया जो है इंक्रीज़ का कारण है इन द ओपन फॉरेस्ट एरिया कैटेगरी। जो इससे पता चलता है कि जो हमारे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट थे वो डिग्रेड हो गए हैं और डिग्रेड होके ओपन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट हो गए हैं। ऐसे ही जो स्क्रब का एरियाज़ है उसमें भी 5320 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है। तो बेसिकली ये कहना है एक्सपर्ट्स का कि जो ओपन फॉरेस्ट एरियाज़ थे वो इतना डिग्रेड हो गए कि वो स्क्रब एरिया की कैटेगरी में आ गए और उसमें वहाँ पे इसी कारण से इंक्रीज़ हो रहा है। तो बेसिकली ये ओवरऑल डिग्रेडेशन है फॉरेस्ट की। आइए अब देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो फॉरेस्ट एरिया का डिक्लाइन हुआ है वो कितना बड़ा कंसर्न है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के फॉरेस्ट एरिया की रिपोजिटरीज माना जाता है, बायोडाइवर्सिटी की रिपोजिटरीज माना जाता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसका एरिया जो है जोग्राफिकली वो अराउंड 7.98% है, लेकिन जो फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे वो कंट्री का जो परसेंटेज है उसकी वो है 23.75%। तो यू कैन इमेजिन कि कितने से एरिया में कितने ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। और फॉरेस्ट एरिया जो कवर जो है इस रीजन में वो डिक्लाइन किया है बाय 1020 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि रिपोर्ट बताती है। और वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे कई सारे एरियाज़ हैं जो कि लार्ज फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, जैसे कि मिजोरम जहाँ पे कि 84.5% टोटल जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट में आता है। अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे कि 79.3% पूरा एरिया का फॉरेस्ट के अंडर आता है। और इन दोनों स्टेट्स में अराउंड 1.03% और 0.039% जो है फॉरेस्ट कवर का डिक्लाइन हुआ है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कहती है ये डिक्लाइन बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए प्रोन है। वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, हैवी रेन्स होते हैं, साथ ही साथ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी इसका एक कारण है जिसके कारण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट का डिक्लाइन हुआ है। आइए अब देखते हैं कि जो 2021 की रिपोर्ट थी वो कैसे यूनिक है पहली रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए थे। इसमें फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स और गिर फॉरेस्ट में भी काउंट किया गया है। रिपोर्ट का कहना है कि फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 37.15 स्क्वायर किलोमीटर से 2011 से 2021 के बीच में। वहीं फॉरेस्ट कवर जो है डिक्रीज़ हुआ है 22.6 स्क्वायर किलोमीटर से टाइगर रिजर्व्स के अंदर। फॉरेस्ट कवर जो है वो 20 टाइगर रिजर्व्स में पिछले 10 साल में इंक्रीज़ हुआ है और 32 टाइगर रिजर्व्स में डिक्रीज़ हुआ है पिछले 10 सालों में। बुक्सा, अन्नामलाई और इंद्रावती रिजर्व्स में इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर। वहीं हाईएस्ट लॉसेस जो हैं फॉरेस्ट एरिया के वो कंवल, भद्र और सुंदरबन टाइगर रिजर्व्स में हुए हैं। वहीं पक्का टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश का, उसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है जो कि 97% है। ये सारे जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पार्ट से, तो आपको ये सब याद होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स भी देते हैं। थैंक यू।